संकट चौथ की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिंके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। उस सुबह देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई। वो बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छिंके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, इस मेरे स्मेल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्हें न बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। यह संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। जय गणेश जी महाराज की।